आज मेडिकल साइंस टेस्ट ट्यूब, बेबी और क्लोनिंग पर अपनी पीठ थपथपाता है। लेकिन ठहरिए, क्या आपको पता है कि महाभारत के एक पन्ने पर आज से 5000 साल पहले ही बायोजेनेटिक्स का सबसे बड़ा राज लिख दिया गया था। कौरवों का जन्म किसी माँ की कोख से सामान्य तरीके से नहीं हुआ था। कहानी शुरू होती है महाभारत के आदि पर्व से। गांधारी को महर्षि व्यास का वरदान था 100 पुत्रों का, लेकिन गर्भधारण किए हुए 2 साल बीत गए और बच्चा पैदा नहीं हुआ। हताशा और गुस्से में आकर गांधारी ने अपने ही गर्भ पर प्रहार कर दिया और जो बाहर आया वो कोई बच्चा नहीं था, वो था लोहे जैसा सख्त मांस का एक बेजान लोथड़ा। गांधारी डर गई, उसे लगा वरदान झूठा था। वो उस मांस के टुकड़े को फेंकवाने ही जा रही थी कि तभी वहां एंट्री होती है उस समय के सबसे बड़े वैज्ञानिक महर्षि वेद व्यास की। व्यास जी ने चिल्लाकर कहा, रुको। उन्होंने उस मांस के टुकड़े को फेंका नहीं, उन्होंने ठंडे पानी से उसे धोया और फिर उस एक मांस के पिंड के 101 सूक्ष्म टुकड़े किए। लेकिन अब सवाल था, इन्हें जीवन कैसे मिले? यहाँ व्यास जी ने आर्टिफिशियल वूम्ब यानी कृत्रिम गर्भ की तकनीक का इस्तेमाल किया। उन्होंने 101 मिट्टी के घड़े मंगवाए, उनमें विशेष जड़ी बूटियां और घी भरा गया, जो ठीक वही काम करता है जो आज की लैब में न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन करता है। उन मांस के टुकड़ों को उन घड़ों में रखकर सील कर दिया गया और एक नियंत्रित तापमान पर रखा गया। यह दुनिया की पहली इंक्यूबेशन लैब थी। समय पूरा होने पर उन घड़ों से एक एक करके 100 पुत्र और एक पुत्री दुशला का जन्म हुआ, जिसे आज दुनिया कौरव कहती है। तो सोचिए, जिसे हम आज मॉडर्न साइंस कहते हैं, वो हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले ही खोज लिया था। अगर सनातन का यह विज्ञान आपको हैरान कर गया तो कमेंट में लिखें जय श्री कृष्णा और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये है रामप्पा मंदिर। तुम्हारी साइंस कहती है ईंट डूब जाती है, पर यहाँ की ईंटें पानी पर लकड़ी की तरह तैरती हैं। है कोई जवाब तुम्हारी मॉडर्न साइंस के पास? इतना भारी मंदिर ठोस पत्थर पर नहीं बल्कि रेत के ऊपर खड़ा है। इसे सैंडबॉक्स टेक्नोलॉजी कहते हैं, जो भूकंप के झटकों को पी जाती है। ये है असली इंजीनियरिंग। ये नक्काशी देखो, पत्थर की मूर्ति के आभूषणों के बीच से सुई पार हो जाती है। बिना लेजर टेक्नोलॉजी के 800 साल पहले इतनी बारीकी कैसे आई? तुम्हें लगता है हाई हील्स विदेशियों ने बनाई? 800 साल पहले हमारी देवदासी मूर्तियां हील्स पहनती थीं। तुम बस नकल करना जानते हो। ये काला पत्थर बेसाल्ट है, जो लोहे से भी सख्त होता है। इसे काटने के लिए हीरे की नोक चाहिए। उस जमाने में ये मशीनें कहां से आईं? बताओ। दुनिया का इकलौता मंदिर जो भगवान के नाम पर नहीं बल्कि उसे बनाने वाले मूर्तिकार रामप्पा के नाम पर है। सनातन में कलाकार का दर्जा भगवान के बराबर था। जाओ, ये सच पूरी दुनिया को दिखाओ। यूनेस्को ने भी इसे मान लिया। अब तुम्हारी बारी है। वीडियो को लाइक, शेयर करो और कमेंट्स में लिखो हर हर महादेव। महाबलीपुरम में 250 टन का ये पत्थर 1200 साल से इस ढलान पर अटका है। न्यूटन का सेब नीचे गिरा था, पर यह पत्थर नीचे क्यों नहीं गिरता? है कोई जवाब? 1908 में अंग्रेज गवर्नर ने इसे हटाने के लिए 7 हाथी लगा दिए थे। हाथियों ने जोर लगाकर दम तोड़ दिया, पर यह पत्थर अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिला। ये ढलान इतनी चिकनी है कि इंसान खड़ा नहीं रह सकता। फिजिक्स कहती है इसे फिसल जाना चाहिए, तो कौन सी अदृश्य शक्ति ने इसे पकड़ रखा है? तुम्हारे प्रोफेसर फेल हैं यहाँ। 2004 की सुनामी में सब बह गया, पर समुद्र किनारे खड़ा ये मंदिर टस से मस नहीं हुआ। इसे कहते हैं असली इंजीनियरिंग। ये दुनिया की सबसे बड़ी खुली नक्काशी है। पूरे पहाड़ पर छेनी हथौड़े से इतनी सजीव मूर्तियां कैसे बनाई? ये कलाकार नहीं, जादूगर थे। इन रथों को देखो, ये जोड़े नहीं गए, एक ही पहाड़ को ऊपर से नीचे काट कर बनाए हैं। एक गलती और पूरी मेहनत बेकार। जहां विज्ञान खत्म होता है, वहां मेरे सनातन का चमत्कार शुरू होता है। इस एंटी ग्रेविटी सच को दुनिया को दिखाओ, शेयर करो। ये है बेंगलोर का काड़ू मल्लेश्वर मंदिर, जहां नंदी के मुख से हजारों सालों से लगातार जल बह रहा है। इस जल का स्रोत आज तक कोई वैज्ञानिक नहीं ढूंढ पाया। न ऊपर कोई टंकी है और न ही कोई पाइपलाइन। फिर भी यह जल अभिषेक कभी नहीं रुकता। ये हमारे पूर्वजों की वो गुप्त विद्या है जिसे आधुनिक विज्ञान कभी नहीं समझ पाया। नंदी के मुख से निकलता ये पवित्र जल सीधे महादेव का अभिषेक करता है। ये प्रकृति और ईश्वर का वो मिलन है जिसे देखकर आज के इंजीनियरों के पसीने छूट जाते हैं। 7000 सालों तक ये मंदिर जमीन के नीचे दफन था। खुदाई में जब ये बाहर आया तो दुनिया दंग रह गई। भीषण गर्मी हो या सूखा, नंदी के मुख से गिरने वाली ये जलधारा 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकती। ये वो अक्षय ऊर्जा है जो केवल हमारे सनातन धर्म में ही मुमकिन है। तुम साइंस और आविष्कारों के पीछे पागल हो, जबकि तुम्हारे अपने मंदिर ऐसी मिसालें हैं जिन्हें दुनिया आज भी सुलझा नहीं पाई। जाग जाओ, इस सच को पूरी दुनिया को दिखाओ। वीडियो को लाइक, शेयर करो और कमेंट्स में लिखो हर हर महादेव।